नवाज ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि जिस तरह की फिल्में बन रही हैं उनके पीछे की सच्चाई क्या है ये आप जानते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं आप। आजकल झूठी फिल्में बन रही हैं, असली सच्चाई क्या है वो सब जानते हैं, मेरे मुंह से मत निकलवाइए। क्या वो फिल्में सही थी? हवस का पुजारी, पाप का देवता, केरला स्टोरी 2 उसको लेके भी आया, एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। सिर्फ अल्लाह चलाता है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। जिन पिताओं ने अपनी बेटियां खोई हैं, जिनकी बेटियों को 36 टुकड़े काट के और फ्रिज में रख दिया गया, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इसमें कितना प्रोपेगेंडा है और कितनी पीड़ा है। उसको काउंटर कीजिए, आप जाइए कोर्ट में पिक्चर रुकवाइए। मैं भी कह रहा हूँ कि ब्राह्मण की बेटी को कन्वर्ट किया तो ये रेट कार्ड है, मोटरसाइकिल मिलेगी 50,000 मिलेंगे। अगर दलित की बेटी को कन्वर्ट किया तो ये रेट कार्ड है, क्षत्रिय की बेटी को कन्वर्ट किया तो ये रेट कार्ड है। ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में, ये सब एग्जिस्ट करता है। कि मुझे ये इंडस्ट्री ऑस्ट्रेसाइज कर दे, मुझे ये इंडस्ट्री हाशिए पे डाल, काम देना बंद कर दे, मैं तैयार हूँ। इन फिल्मों के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि साहब ये फिल्में तो बनेंगी, अब इनको कोई रोक नहीं सकता। नवाज ने अभी एक बात कही, क्योंकि आप देशभक्ति गाने बहुत सारे बना रहे हैं, आप बॉर्डर 2 जो थी वो देशभक्ति की भावना से लबरेज थी, इधर और भी बहुत सारी फिल्में आई हैं, धुरंधर आई है। नवाज ने अभी एक स्टेटमेंट दिया, कहा कि आजकल झूठी फिल्में बन रही हैं, फेक फिल्में बन रही हैं, असली सच्चाई क्या है वो सब जानते हैं, मेरे मुंह से मत निकलवाइए। प्रोपेगेंडा फिल्मों से भी आगे जाकर अब उन्होंने फेक फिल्में कोट की। इस बीच में जो फिल्में आई हैं बीते साल 2 सालों में, जिसे देशभक्ति की भावना से लबरेज फिल्में हम कहते हैं, जिसमें आप धुरंधर जैसी फिल्मों को भी शामिल कर सकते हैं। अब क्योंकि आप बहुत वोकल रहे हैं, इसको देखने के 2 नजरिए लोगों के थे। एक वर्ग ने कहा कि नवाज ने सच कह दिया, वो सच जो बाकी लोग कहने से डरते हैं। दूसरा लोगों ने कहा कि अब वो जो सेकुलरिज्म का चोला तो था, वो जो क्योंकि हट रहा है, अब एक भावना दूसरी भी जो थी, जो एक्सप्रेस नहीं करती थी, एक्सप्रेस कर रही है, तो इसलिए कुंठा निकल रही है। आप इस दोनों के बीच में कहाँ देखते हो अपने आप को? बहुत शानदार कलाकार है नवाज भाई, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि तो क्या वो फिल्में सही थी जिसमें हवस का पुजारी, पाप का देवता जैसे ईडियम्स यूज़ होते थे, जिसमें इनवेरिएबली गांव का सबसे शरीफ आदमी खान चाचा हुआ करता था और सबसे दुष्ट आदमी मंदिर का पुजारी हुआ करता था? वो फिल्में सही थी? हाँ, अगर वो फिल्में सही थी और अगर आपका वो बैरोमीटर है, तो आज तो फेक फिल्में बन रही हैं। मैं समझता हूँ ये रेनेसेंस का पीरियड है, ये जागरण का पीरियड है। हम जाग गए हैं, हम उन कहानियों को कहने की हिम्मत जुटा पाए हैं जो आज से 20 साल पहले कहना असंभव था। अच्छी बुरी फिल्में हर दौर में बनती रही हैं, अभी भी बनती रहेंगी, लेकिन इस बात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आज हम केरला स्टोरी 1 और केरला स्टोरी 2 बनाते हैं। इस बात से दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर फाइल्स बनाने की हिम्मत हमारे अंदर आ गई है। इस बात से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि धुरंधर 1 और धुरंधर 2 हम बना रहे हैं और लोग 800 करोड़, 900 करोड़, 1000 करोड़ तक उन फिल्मों को लेके जा रहे हैं। वो फिल्में देखी जा रही हैं, फेक हिट्स तो है नहीं। मैंने जिन फिल्मों के नाम लिए, इनमें से क्या फेक हिट है? असली हिट्स हैं, असली बॉक्स ऑफिस नंबर से। तो इन फिल्मों के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि साहब ये फिल्में तो बनेंगी, अब इनको कोई रोक नहीं सकता। मतलब फिर जो ये बयान आते हैं, बहुत सारे लोग, एक्टर्स ऐसे हैं जो खुलकर कहते हैं कि इट्स कंप्लीट प्रोपेगेंडा, ये सिर्फ हाइपर नेशनलिज्म को दिखाने का तरीका है। जैसे केरला स्टोरी 2 का जिक्र आपने किया, उसमें आपकी भी राइटिंग है केरला स्टोरी में, मैंने विपुल जी का पॉडकास्ट भी किया था जी। उसको लेके भी आया कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। हालांकि अभी बॉम्बे में ही एक कपल, एक इन्फ्लुएंसर कोई थे, उनकी वाइफ शायद पहले एयर हॉस्टेस थी और वो बुरके में कहीं नजर आई, तो सोशल मीडिया पर एक्सट्रीम ट्रोलिंग चल रही थी कि देखो, व्हेन अ हिंदू गर्ल मैरी मुस्लिम गाय तो ये ज़िंदगी होती है, और शिवम दुबे की ज़िंदगी दिखा के था कि वाइसे वर्सा। सो ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, या जो केरला स्टोरी 2 में भी आपने दिखाया वो रियलिटी का हिस्सा है? जिन पिताओं ने अपनी बेटियां खोई हैं, जिनकी बेटियों को 36 टुकड़े काट के और फ्रिज में रख दिया गया, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि इसमें कितना प्रोपेगेंडा है और कितनी पीड़ा है। कमाल करते हैं आप, इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं, इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं कि एक सच जो आपके सामने रेंग रहा है सांप की तरह, वो आपको नजर नहीं आता। यू वांट टू पुश एवरीथिंग अंडर द रग। ये कभी हुआ ही नहीं, हम इतने झूठे हैं। तो जो केरला स्टोरी 2 के आखिर में एक स्लाइड चलती है जहां हम डेटा देते हैं, बताते हैं, आप उसको काउंटर कीजिए, आप जाइए कोर्ट में पिक्चर रुकवाइए। मैं भी कह रहा हूं, आप रुकवाइए, OTT पे रिलीज मत होने दीजिए केरला स्टोरी 2। आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्योंकि वो सब सच है। आप भी जानते हैं कि सब सच है। आप भी जानते हैं कि
रेट कार्ड्स हैं इसी देश में कि ब्राह्मण की बेटी को कन्वर्ट किया तो ये रेट कार्ड है, मोटरसाइकिल मिलेगी 50,000 मिलेंगे, अगर दलित की बेटी को कन्वर्ट किया तो ये रेट कार्ड है, क्षत्रिय की बेटी को कन्वर्ट किया तो ये रेट कार्ड है। ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में, ये सब एग्जिस्ट करता है। और आप उस बिल्ली की तरह ना हो जाएं कि आपने आंखें बंद करके दूध पी लिया तो दुनिया ने आपको दूध पीते हुए नहीं देखा। ये सब सच है और ये सब सच आगे आता रहेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे ये इंडस्ट्री ऑस्ट्रेसाइज कर दे, मुझे ये इंडस्ट्री हाशिए पे डाल दे, मुझे काम देना बंद कर दे, मैं तैयार हूं। इन कहानियों से मैं जुड़ता रहूंगा, ये कहानियां मैं जिंदगी भर कहता रहूंगा। तो फिर इनको लेकर ये जो, जैसे फिर मैं नवाज पे जा रहा हूँ कि नवाज या बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी आप जिक्र कर लो, मैं ना कितनों का नाम लूंगा, मैं एन नंबर ऑफ एक्टर्स हैं जिन्होंने एक बात खुलकर कही कि ये पूरी तरह प्रोपेगेंडा है। अब यहाँ पर दो सवाल आता है मेरे जहन में। एक सवाल ये आता है जो राइट विंग कहता है कि हमने कुछ कुछ होता है देखी, तो कुछ कुछ होता है में जो शाहरुख खान की बेटी थी वो हिंदू बेटी थी, एंड में जाती है तो वो दुआ पढ़ने लगती है। उसको लेके राइट विंग ने बड़ा बनाया कि उस दौर में वो फिल्में बनती थी, अब ये बनती हैं। तो क्या ये दोनों प्रोपेगेंडा है या उस दौर में वो कल्चर था इसलिए शायद ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा? फिल्में हमेशा पॉप कल्चर को कैटर करती हैं, जो चीज़ है वो दिखाते हैं। हम सेक्युलरिज्म की संतानें हैं। जिस दौर की फिल्म की बात आप कर रहे हैं, कुछ कुछ होता है, मतलब तो ऐसा नहीं है ऐसी अनगिनत फिल्में जिनको हमने नोटिस नहीं किया था, अब सोशल मीडिया पर जब क्लिप्स में दिखाया जाता है तो हम सोचते हैं कि हाँ कुछ तो अलग था उस दौर में। तो ऐसा नहीं है कि ये फिल्में करण जौहर ने इसलिए बनाई थी कि ये किसी एक सेक्टर को अपीज करनी है, तुष्टिकरण के लिए। ये फिल्में इसलिए नहीं बनी थी, लेकिन हम ही ऐसे थे, हमको अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का कि हम एक दूसरे कल्चर की तरफ, जो उधार का कल्चर है, और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप जो हैं, जो आपकी परवरिश है, जो आपकी सभ्यता है, जो आपके संस्कार हैं, आप उनके साथ जिएं। लेकिन कौन से हिंदू परिवार में ऐसा होता है कि आप एक चटाई बिछा के नमाज पढ़ रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं? वो जो दुआ जो बच्ची पढ़ रही है वो दुआ है क्या? उसको आती भी है वो दुआ? वो कलमा पढ़ रही है? क्या पढ़ रही है वो? अगर मैं जाऊं, क्योंकि वो तो सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, आपने तो देखा नहीं क्या पढ़ रही है, कर क्या रही है वो। तो ये चीज़ें ना होती तो अच्छा था, लेकिन ये जहर हमारी नसों में इतनी क्रिएटिविटी के साथ घोला गया है। ये इंटेंशनल था उस दौर में? नहीं, करण जौहर ने इंटेंशन नहीं किया, ये तो बिल्कुल गलत है कहना। उन्होंने कुछ भी इंटेंशन नहीं किया था, लेकिन यही चल रहा था, ऐसा ही था, हम भी ऐसा ही सोचते थे। ये सवाल मेरे मन में उस वक्त क्यों नहीं आया जब मैंने फिल्म देखी? मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि कुछ कुछ होता है जब रिलीज़ हुई तो मैंने देखी, मुझे फिल्म बड़ी अच्छी लगी, मैंने तो 2-2 बार 3-3 बार देखी, तो मेरे मन में ये सवाल नहीं आया क्योंकि तब तक हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं थी। मतलब ऐसी बहुत सारी फिल्में, जैसे दीवार का आता है हाँ, कि वो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं जाएगा, प्रसाद नहीं लेगा, भगवान के पास नहीं जाएगा, पर बिल्ला नंबर 786 पहनेगा और वहीं पर गोली लगेगी जिससे वो बच जाएगा। ये दोगलापन है, ये क्रिएटिव दोगलापन है। आप मुझे बात बताएं कि अगर आपका चरित्र ऐसा है, और मैंने फिर बताया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की इज्जत करता हूं तो मैं जावेद साहब की करता हूं, सलीम साहब मेरे लिए पिता समान है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सवाल है। एक ओपन सोसाइटी में डायलॉग की इजाज़त है ना, सम्मान के दायरे में रह के, तो मैं उसी सम्मान के दायरे में रह के ये पूछना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आप एथीस्ट हैं, अगर आप ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहेगुरु, आप किसी में विश्वास नहीं करते, आप उस परम सत्ता में ही विश्वास नहीं करते हैं। हाउ डज दैट हैपन कि आप भगवान शंकर में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन आप 786 नंबर के बिल्ले में विश्वास करते हो? ये कैसे हो सकता है कि एक डिफरेंट रिलीजन की तरफ आपका ध्यान है, उस तरफ आपकी श्रद्धाएं हैं, लेकिन जिसमें आप जन्मे पले बढ़े उसकी तरफ से आप एथिस्ट हो? तो पूरी तरह एथिस्ट हो जाओ ना, मत करो किसी में विश्वास। और एथिज्म इज वेलकम, उसका पूरी तरह स्वागत है हमारे यहाँ। आप नहीं मानते भगवान में, आप नहीं मानते कि राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, पूरा अधिकार है आपको ना मानने का, लेकिन ये क्या मान रहे हो आप? तो ये तो दोगलापन है। तो आप ऐसी फिल्मों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? आप ऐसी फिल्मों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो जहां के जब कोई दुराचार कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, तो पीछे दुर्गा सप्तशती के श्लोक चलने लगते हैं, और जब कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो अल्लाहू होने लगता है? ये सोच समझ के नहीं किया गया, ये हजम करना मुश्किल है। बट जैसे रहमान साहब ने भी कहा कि उनकी धार्मिक पहचान की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा। रहमान साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, मतलब हमारे आपके सबके बचपन के फेवरेट रहे हैं,
हम सब ने जिया है उनको, फिर ये स्टेटमेंट जब वो कहते हैं कि आज के दौर में दोगलापन हो रहा है कि मैं AR रहमान हूँ। जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस देश की क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया जाता है, जब एक मुसलमान इस देश का राष्ट्रपति बनता है, जब AR रहमान साहब जैसा लेजेंड जो उनकी धार्मिक पहचान और धार्मिक प्रतीकों के बावजूद, उनसे बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है ना इस देश में, उस वक्त क्यों नहीं पूछा गया वाई मी या वाई अ मुस्लिम? आज अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपको काम कम मिल रहा है तो क्यों ना हम और रीजंस तलाशें? हो सकता है हमारे संबंध इतने अच्छे ना बचे हों, हो सकता है हमारे गाने पिछले कुछ दिनों में ना चले हों इतने, बहुत सारी वजहें और हो सकती हैं। अचानक इस देश के सोशल फैब्रिक को हर्ट करने का क्या मतलब है, ये मैं कभी समझ नहीं पाया। लेकिन मैं जब भी उनसे मिलूंगा मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। वो बहुत ज़्यादा ओपन डायलॉग के इंसान हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं रहमान साहब से मिल के पूछना चाहूँगा। मैंने एक फ़िल्म उनके साथ की, मैदान, गाने सारे बहुत बढ़िया रहे। मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा। उन्होंने भी अगेन छावा जैसी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा था। जुड़ना ही नहीं था फिर उस फिल्म के साथ। ऐसा तो है नहीं कि वो फिल्म बनाने के पहले स्क्रिप्ट आपको नहीं सुनाई गई होगी, आपने अचानक म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया, स्क्रिप्ट पढ़ी होगी ना आपने, तो वो प्रोपेगेंडा फिल्म थी, आपको नहीं करनी थी। फिल्म करने के बाद प्रोपेगेंडा फिल्म कहना, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, सॉरी।